नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि हमने आपके लिए एक स्पेशल 25 सीरीज चला रखी है, जिसमें कि हम किसी भी टॉपिक से 25 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है, और ये वीडियो है हमारा प्राचीन भारत की 25 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। और जैसा कि आपको जानकारी है कि ये ट्रेंड में रहा है कि प्राचीन भारत से जो किताबें हैं उनके लेखकों के बारे में या उनकी विषय वस्तु के बारे में पूछा जाता रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये 25 पुस्तकें जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं उनको हमने अभी इसमें कंपाइल किया है इस वीडियो में। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नरेट करने वाला हूं, या तो प्लीज़ आप इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या बहुत ध्यान से सुन के आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन पुस्तकों के लेखकों के साथ ही इस पुस्तकों की विषय वस्तु भी पूछी जाती है एग्जाम। चलिए देखते हैं हम हमारी पहली पुस्तक कौन सी है। तो पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो देखिए, जो अष्टाध्यायी जो किताब है, इसका नाम जो है वो अष्टाध्यायी, अष्ट मीन्स होता है 8, तो 8 अध्यायों वाली किताब है, और संस्कृत व्याकरण का ये प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसको जो लिखा गया है वो लगभग 700 BC के आसपास लिखा गया है। और इसके लेखक जो हैं वो हैं पणिनि ने इस पुस्तक को लिखने का काम किया है। संस्कृत व्याकरण का ये प्राचीन ग्रंथ है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बार बार पूछी जाती है। इंडिका के जो लेखक हैं वो एक ग्रीक लेखक हैं, और जिनका नाम है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज एक ग्रीक लेखक हैं, और इस किताब में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि इंडिका में कौन से शासक का या किस वंश का जो लेखा जोखा है वो मिलता है। तो देखिए, इसमें मौर्यकालीन भारत का ये लेख है। और देखिए, जो इंडिका जो किताब है ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, मतलब इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्राप्त नहीं है। और इसका जो कंपाइलेशन है और कुछ लेखकों के ग्रंथों से, जो उन्होंने इंडिका से जो कुछ पार्ट उठाए थे उसको उठा के इसका कंपाइलेशन अभी किया गया है। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक ये महाभारत नहीं, ये पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य है ये, महाभाष्य। तो महाभारत के लेखक तो आपको सभी को पता होंगे, लेकिन ये पुस्तक है महाभाष्य। ठीक है, तो महाभाष्य के जो लेखक हैं देखिए वो हैं पतंजलि। और पतंजलि जो हैं वो अष्टाध्यायी से कुछ चुने हुए सूत्रों पर, जो हमने अभी अष्टाध्यायी पुस्तक की बात की थी, वहाँ से कुछ सूत्र उठाकर उन पर ये भाष्य लिखने का काम किया है पतंजलि ने, और उसी को जो नाम मिला है वो महाभाष्य नाम मिला है। और देखिए, संस्कृत के 3 व्याकरण हुए हैं, मतलब जिन्होंने व्याकरण की व्याख्या की है उनको व्याकरण बोलते हैं। और व्याकरण हुए हैं जिनमें थे एक पतंजलि हैं, और 2 हैं, कौन है, 2 हैं, एक पणिनि और एक कात्यायन। तो देखिए, पतंजलि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के कालीन में मतलब के काल में थे। और शुंग ने एक पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके पुरोहित भी ये पतंजलि रहे हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ जब किया गया था उसके पुरोहित कौन थे, तो उसके पुरोहित पतंजलि थे। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और बार बार ये पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। कालिदास एक बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं भारतीय इतिहास के। और देखिए, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये है क्या। देखिए, ये एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये न केवल संस्कृत का बल्कि विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है, और कालिदास की ये अंतिम रचना है। और देखिए, इसकी अगर विषय वस्तु की बात करें हम अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। और देखिए, इसकी जो विषय वस्तु है जो अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये कथा महाभारत जो है ग्रंथ हमारा, उसके आदि पर्व से उसको उठाया गया है। तो आदि पर्व से इसको अभिज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु को उठाया गया है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मेघदूतम की, और मेघदूतम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। ये महाकवि कालिदास का ये एक दूत काव्य है। ठीक है, और इसका जो विषय वस्तु है वो यक्ष की कथा है, यक्ष कथा है ये, जो अब हमारा मेघदूतम है। और इसमें देखिए, ये 2 भागों में विभाजित है, 2 काव्यखंड हैं इसके, एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, यानी मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर लेख। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं कालिदास। अगला प्रश्न,
प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो कादम्बरी ये पुस्तक है ये संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। तो ये क्या है, कादम्बरी जो है ये एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं बाणभट्ट। इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें, देखिए तो ये विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है। विश्व का प्रथम उपन्यास है ये। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि विश्व का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, तो ये कादम्बरी को माना जाता है। और देखिए बाणभट्ट ने जब ये लिखा था तो बाणभट्ट ने इसको पूरा नहीं लिखा है, उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में ही। और उनके बाद इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलिंद भट्ट। तो पुलिंद भट्ट ने इस पुस्तक को लिखने का पूरा काम किया है। तो पुलिंद भट्ट द्वारा इसको पूरा गया। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो देखिए राजतरंगिणी जो शब्द है इसका मतलब है कि राजाओं की नदी। राजाओं की नदी का मतलब है कि राजाओं का इतिहास या राजाओं का समय प्रवाह। तो राजतरंगिणी का मतलब होता है नदी, और राजा की नदी राजाओं का इतिहास या राजाओं का समय प्रवाह। और इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्रसिद्ध कवि कल्हण द्वारा। और कल्हण द्वारा इसको कश्मीर का एक, दरअसल में इसको इस बुक किताब में जो है वो इतिहास मिलता है। और इसका जो कश्मीर का जो पहले नाम था, कश्मीर का जो पुराना नाम इस पुस्तक के अनुसार मिलता है वो है कश्यप मेरू। कश्यप मेरू कश्मीर का पुराना नाम रहा है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है और ज़्यादातर लोगों को इसका उत्तर भी पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। और देखिए कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक था उनका नाम चाणक्य, और एक था दूसरा जो उनका नाम था वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों उनके ही नाम थे। तो अन्य नामों से जो जाना जाता है वो ये दोनों नाम हैं। और देखिए उनका नाम चाणक्य क्यों था? क्योंकि चाणक्य के पिता का नाम चाणक था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। और देखिए अर्थशास्त्र जो है वो ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और इसका जो विषय वस्तु है वो राज्य प्रबंधन है। और देखिए राज्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का जो राज्य की जो मतलब जिसको अगर हम कहें राज्य के प्रबंधन का, तो इसका विषय राजनीति है, राज्य प्रबंधन है। और ये जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है अर्थशास्त्र का वो होने वाला है कौटिल्य। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो देखिए पुस्तक पृथ्वीराज जो विजय जो है इसके जो लेखक हैं वो हैं जैनाक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होने वाला है। और ये देखिए ये भी एक संस्कृत में महाकाव्य है। अब आप यहाँ पर पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो महाकाव्य जो किताबें लिखी गई हैं प्राचीन भारत में वो संस्कृत में लिखी गई, क्योंकि उस समय जो भाषा थी वो संस्कृत ही भाषा थी। तो जैनाक ने इसको लिखने का काम किया। और इस युद्ध में जो वर्णन है पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन है, जो प्रथम युद्ध हुआ था उनका पृथ्वीराज चौहान का, ताराबाड़ी या तराइन का युद्ध जिसको बोलते हैं, जो 1191 में हुआ था, उस विजय का वर्णन इस किताब में मिलता है पृथ्वीराज विजय में। चलिए तो जैनाक द्वारा ये किताब लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो किताब है मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? देखिए मृच्छकटिकम का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना इसका अर्थ है। और ये देखिए ये जो है वो संस्कृत नाट्य शास्त्र है, नाट्य साहित्य है, ये संस्कृत नाट्य साहित्य है। और यहाँ पर हम बात करें अगर मिट्टी के खिलौने की शाब्दिक अर्थ की, तो देखिए इसकी जो मृच्छकटिकम की जो पृष्ठभूमि है वो पाटलिपुत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। पाटलिपुत्र क्या है? आधुनिक पटना को बोलते हैं, वहाँ की इसकी विषय वस्तु रही है। और इसके जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। शूद्रक एक राजा थे उस समय। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं, बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरितम या बुद्ध चरित्र, तीनों पुस्तकों के नाम से इसको पूछा जा सकता है। इसके जो लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। और अश्वघोष ये काव्य भी संस्कृत महाकाव्य है। और ये जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का इस किताब में वर्णन है। और देखिए इसमें गौतम बुद्ध के गर्भाधान से लेकर उनके बुद्धत्व तक का वर्णन इस किताब में मिलता है बुद्ध चरित्र में, जो कि अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न है मालविकाग्निमित्रम। देखिए ये वर्ड है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास।
तो ये कालिदास इसके लेखक हैं, मालविका अग्निमित्रम के। और देखिए मालविका अग्निमित्रम की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो देखिए एक शुंग सम्राट थे अग्निमित्र, और एक उनकी जो प्रेमिका मालविका के प्रेम प्रसंग पर ये इसकी विषय वस्तु है। और ये संस्कृत का एक नाटक है और कालिदास का ये प्रथम नाटक है। तो देखिए कालिदास का प्रथम नाटक ये पूछा जा सकता है, तो ये मालविका अग्निमित्रम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वार्तिक के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो वार्तिक के जो लेखक हैं वो हैं हमारे कात्यायन। ये शब्द कात्यायन है, कात्यायन वार्तिक के लेखक हैं। और देखिए ये पढ़नी के सूत्रों पर ही ये किताब आधारित है, वार्तिक। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो किताबों में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किसी भी एग्जाम के लिए, तो पंचतंत्र को लगभग सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं श्री विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा जिनको बोलते हैं। और देखिए जो किताब है ये संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। और ये पंचतंत्र की जो कहानियाँ जो अभी हम पढ़ते हैं, ये किताब स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, वो विषय वस्तु पंचतंत्र की ही है, जिसको ओरिजिनली विष्णु शर्मा ने लिखा था। देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक लेखक थे और यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता इनको माना जाता है, हेरोडोटस को। तो हिस्टोरिका इनकी महत्वपूर्ण किताब थी। तो हिस्टोरिका का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है हेरोडोटस। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो देखिए मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं हमारे विशाखदत्त। और ये महत्वपूर्ण किताब है मुद्रा राक्षस। और देखिए ये एक ऐतिहासिक नाटक है, तो इसके विषय वस्तु नाटक है और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है इस नाटक में। और देखिए इस हिंदी अनुवाद जो किया था मुद्रा राक्षस का, वो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया, क्योंकि ये जो किताब थी ओरिजिनल संस्कृत में लिखी गई थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था बाद में। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है आदि पुराण के लेखक कौन हैं? तो देखिए आदि पुराण जो ये साहित्य है, ये आदि पुराण जुड़ा हुआ है जैन धर्म के साथ, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जिनसेन। तो जिन शब्द भी आपने कहीं ना कहीं आप इसको जैन धर्म से जोड़ सकते हैं। और देखिए जैन धर्म का ये प्रख्यात पुराण है ये, और इसको 7वीं सदी में लिखा गया था। अब बात करें कि ये किसके बारे में है, तो जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था आदिनाथ। तो आदिनाथ के बारे में, आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन इस किताब में मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बनती है आपको बताने के लिए, और वो ये बात ये है कि देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 सेक्ट हैं, यानी कि जो 2 हिस्से हैं जैन धर्म के। और श्वेतांबरों के द्वारा जो भी इतिहास पढ़ा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसको चरित्र करके होगा, जैसे बुद्ध चरित्र आपने सुना होगा। वहीं अगर दिगंबर के बारे में बात करें तो वो पुराण कहकर उसको संबोधित करते हैं, जो किसी से जुड़ा हुआ साहित्य होता है, किसी का जीवन परिचय होता है, जैसे कि आदि पुराण आप देख रहे हैं। तो आदि पुराण को अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये दिगंबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है चरक संहिता का विषय क्या है? तो देखिए जो चरक संहिता है इसका जो विषय है वो चिकित्सा है। और देखिए चिकित्सा में भी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इसका विषय आयुर्वेद है। क्या है इसका विषय? आयुर्वेद इसका विषय है। और यहाँ पर हम बात करें कि देखिए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के, और आज भी ये उतने ही सटीक हैं, जितने कि आज की चिकित्सा की बात करें तो उतने ही वैल्यूएबल हैं जितना पुराने समय में थे। और देखिए आचार्य अग्निवेश और आचार्य चरक ने दोनों ने मिलाकर इस ग्रंथ को जो है या इसको कंपाइल किया था, चरक संहिता को। देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या उपयुक्त सभी? तो देखिए हर्षवर्धन ने ये सारी किताबें लिखी हैं। नागानंद भी हर्षवर्धन ने लिखी है, रत्नावली भी हर्षवर्धन ने लिखी है, और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन ने लिखी है। और देखिए हर्षवर्धन जो थे एक बहुत अच्छे कवि और लेखक भी रहे हैं। और उनकी जो डायनेस्टी की बात करें तो ये पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है
हर्षचरित के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है हर्षचरित की, और हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं हमारे बाणभट्ट। और यहाँ पर बात करें कि ये किताब की जो विषय वस्तु है वो है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए हर्षवर्धन का हमने पहला प्रश्न भी पूछा था, लेकिन इस किताब को जो लिखा है वो बाणभट्ट ने लिखा है, और वो जो 3 किताबें थी उनको हर्षवर्धन ने खुद लिखा था। और देखिए ऐतिहासिक कथानक से संबंधित ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है, तो इसको भी संस्कृत में ही लिखा गया है। तो हर्षचरित के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो देखिए किताब है एक कथा सरित सागर, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं श्री सोमदेव। और ये देखिए संस्कृत कथा साहित्य की बात करें तो इस रोमणी ग्रंथ माना जाता है कथा सरित सागर। और देखिए सोमदेव जो थे वो एक कश्मीरी कवि थे। तो आप पाएंगे कि पुराने समय में जो कश्मीर था वो साहित्य से जुड़ा हुआ बहुत अधिक था, और वहाँ से बहुत सारे कवि हमें मिले हैं, कल्हड़ रहे, बिल्हड़ रहे, या फिर सोमदेव रहे। चलिए देखते हैं अपना अपना प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो देखिए जो नाट्यशास्त्र जो किताब है ये नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी हमें इस सब किताब से प्राप्त होती है। और नाटक के क्षेत्र में या शास्त्रीय जानकारी के नाटक से संबंधित अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र की जो रचना की है वो श्री भरत मुनि ने की है। अब देखिए जब हम रसों की बात करते हैं हिंदी व्याकरण में तो वहाँ कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र का जिक्र होता है, तो ये वही नाट्यशास्त्र है जिसको भरत मुनि ने लिखा है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो देखिए जो बुद्ध चरितम है ये वही है बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरित्र, और इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए जो गीत गोविंद जो पुस्तक है इसको लिखा है जयदेव ने। और जयदेव ने गीत गोविंद जो लिखी है उसकी जो विषय वस्तु की बात करें तो श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंग पर ये पुस्तक आधारित है गीत गोविंद। चलिए देखते हैं हम अपना आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जो विक्रमांक देवचरित जो पुस्तक है ये पुस्तक इसके पुस्तक के लेखक की बात करें हम तो वो हैं हमारे श्री विल्हण। विल्हण ने ये पुस्तक लिखी है और ये भी कश्मीर से ही संबंधित थे। और देखिए ये जो चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य के बारे में इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। चलिए तो ये आज की हमारी 25 पुस्तकें थी। अभी हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें 2020 की जो महत्वपूर्ण 25 पुस्तकें हैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। और आपको अगर हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हर वीडियो की PDF आपको रेडीमेड मिलेगी। चलिए आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा, और हमारी स्पेशल 25 सीरीज़ और डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।